माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में रोम का विजिट कर रहा था। पिलग्रिमेज में अनेकों जगहों पर रोम की जगह हम लोगों ने अभी तक देखा। अब हम लोग रोम से सीधा असीसी की ओर जाएंगे। इटली के एक अगला बड़ा स्थान है असीसी। इस यात्रा रोम से हम लोग बाई बस असीसी तक जा रहे हैं। A1 मोटर जो वे है उसको पकड़ करके इस रास्ते में जाते वक्त बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य, हिल स्टेशंस, माउंटेन्स और उसे बढ़ करके अनेकों पता नहीं कितने टनल्स आए। इसे होकर के बहुत ही अच्छा एक यात्रा हम लोग असीसी में फ्रांसिस असीसी का जगह देखने के लिए जा रहे हैं। वहां से ही हम लोग एक्चुअली पादुआ गए थे और आगे बढ़ते गए थे, लेकिन पादुआ के एंटनी के पर्व के दिन में हम लोग सबसे पहले पिलग्रिमेज का उसी जगह को देख करके शुरू किया था। तो आज असीसी की यात्रा, फ्रांसिस असीसी के विषय में हमें मालूम है। फ्रांसिस असीसी को सेकंड क्राइस्ट कहते हैं। ईसा मसीह के समान एक संत का जीवन, केवल 44 वर्ष वह जीवित रहा। 24 साल के उम्र से वो प्रभु का एक उदाहरण अपने जीवन में उतार करके ऐसे एक जीवन जीकर एक गरीबी का, एक भिखारी के समान इतना विनम्र जीवन जी करके दुनिया में सेकंड क्राइस्ट उन्हें कहते हैं। उनका जन्म इटली के उम्ब्रिया देश में स्थान में 1181 में 1181 में हुआ। इनके पिता का नाम है पीटर बर्नार्डो और वो एक वस्त्र व्यापार करने वाले एक बहुत बड़ा धनी था। कहा जाता है इस बिजनेस सिलसिला में कहीं फ्रांस में था जब फ्रांसिस असीसी का जन्म भी हुआ। एक धनी परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन और युवावस्था 24 साल की उम्र तक पैसे के आडंबर में ही ये जीवन जिया। नाचना, गाना, म्यूजिक, डांस ये सब इनका पसंद था। अपने दोस्तों के साथ पार्टियां मनाना पसंद था और देश के नियम के अनुसार वह सोल्जर भी बने। और असीसी और पेरुजिया देश के बीच में जब लड़ाई चला उस युद्ध में भी भाग लिया और कन्विक्ट होकर के जेल में भी पड़ा रहा। इस प्रकार का एक जीवन जी रहा था। एक दिन वह असीसी के संत डोमिनिक
चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहा था, तब वहां पर उनको एक दिव्य दर्शन मिलते हैं। 24 साल की उम्र, ये 1205 की घटना है। प्रार्थना करते वक्त वहां एक क्रूसित जो प्रभु का जो क्रूसिफिक्स था, उस पवित्र क्रूस को देख करके जब वो प्रार्थना कर रहा था, उस क्रूस पर से ईसा मसीह का वो मूर्ति से ईसा मसीह फ्रांसिस असीसी से बात करना शुरू किया। उस क्रूसित प्रभु फ्रांसिस असीसी से कहते हैं, तुम देखते हो मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, उसको तुम दुरुस्त करो। प्रभु का उस वाणी सुनकर के उन्होंने अपने नजरें दौड़ाए जिस चर्च के अंदर वो प्रार्थना कर रहे, संत डोमिनिक चर्च, उसका हालत खराब था। और उठ करके जाते हैं, उनके पिता से पैसा मांगने से नहीं देते, इसलिए कुछ पिता का ही कुछ कपड़ा भेज करके पैसा कमाया और उस पैसे को उस पल्ली के पल्ली पुरोहित को देते हैं, उसका रिनोवेशन करने के लिए आग्रह किया और स्वयं वो कार्य में जुड़े रहे। उस पीरियड में उनको रोम की ओर एक तीर्थ यात्रा जाने का प्रेरणा मिला। इस प्रकार रोम पहुंचते हैं। वहां सेंट पीटर्स चर्च के पास में कई गरीब लोग भीख मांग करके रहते हैं। उनको प्रेरणा मिला, मुझे भी ऐसे एक जीवन जीना है, गरीबी की जीवन। इस आडंबर जीवन को त्याग कर एक समर्पित जीवन, निस्वार्थ जीवन, गरीबी की जीवन। कुछ दिनों तक वहां रुक करके प्रार्थना कर परखने लगे। उन दिनों में जिस प्रकार उन गरीब लोग रहते हैं, उसी प्रकार वो भी गरीबी में रहा, मांग करके खाना शुरू किया और एक दृढ़ निश्चय किया। पिता एक बहुत बड़ा धनी मनुष्य है और फ्रांसिस के लिए काफी धन कमा कर रखा है। उन सबको टुकराते हुए वो गरीबों के मदद के लिए निकलते हैं। इस प्रकार कहा जाता है 1209 में एक प्रार्थना फ्रांसिस्कन मिशन वो शुरू करते हैं। उनके जीवन, उनके प्रीचिंग, ये सब सुनकर के अनेकों युवक लोग, अनेकों लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। कहा जाता है ईश्वर ने उनके ओर अनेकों को भेजा। धीरे धीरे प्रभु का वचन सुनाना और उसके अनुसार विनम्र जीवन जीना, तो हजारों लोग इनकी ओर आकर्षित होकर उनसे जुड़ करके उसी प्रकार जीवन जीना चाहा। इसलिए संत फ्रांसिस असीसी ने एक फ्रांसिस्कन ऑर्डर शुरू किया 1209 में और उसको संत पापा इनोसेंट III ने अनुमति भी दिया। इस प्रकार का जो कार्य जब चल रहा था, हमें मालूम है फ्रांसिस असीसी के एक शिष्या के रूप में, जो आज संत क्लेयर कहते हैं, क्लारा, 1212 में
फ्रांसिस असीसी का वचनों को सुनना और उनके जीवन को देख करके आकर्षित हुआ, उसी प्रकार जीवन जीने का निर्णय करते हुए, वो भी एक बहुत धनी परिवार की लड़की है, बहुत ही अमीर परिवार का और एक कुलीन परिवार का। 18 साल की उम्र में अपने घर से वो भाग निकलती है। 1212 में वो फ्रांसिस्कन ऑर्डर में ज्वाइन करती है और एक हैबिट संत फ्रांसिस से ही वो ग्रहण किया। इस प्रकार संत फ्रांसिस के साथ मिलकर के वो महिलाओं का एक ऑर्डर शुरू करते हैं, जहां पर संत फ्रांसिस असीसी को जो प्रभु का जो दर्शन मिला था, उसी जगह को उन्होंने महिलाओं के लिए जगह बनाया और उस संस्था को ऑर्डर ऑफ पुअर ऑफ लेडीज उसी प्रकार गरीबी की जीवन और जनता का सेवा करने के लिए, आजकल उसे पुअर क्लेयर्स जिसे कहते हैं, उस ऑर्डर का शुरुआत हुआ। तो संत फ्रांसिस असीसी इस प्रकार फर्स्ट ऑर्डर जो प्रीस्ट लोगों का उसको शुरू किया और सेकंड ऑर्डर जो है वो पुअर क्लेयर्स नाम का महिलाओं के लिए, और एक थर्ड ऑर्डर भी ले पीपल के लिए, लोगों के लिए एक थर्ड ऑर्डर भी उनके जीवन काल में उन्होंने शुरू किया। संत फ्रांसिस असीसी केवल मनुष्यों से नहीं, इवन जानवर, इवन पक्षियां उनके साथ मिलजुल कर रहते थे। सबों से वो बातचीत करते थे, उनका अनुसरण करते थे। जानवर भी, जंगली जानवर भी उनको सुनते थे। अनेकों ऐसा कहानियां आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सबों को भाई और बहन करके पुकारते थे, इवन जानवर को। फ्रांसिस असीसी के नजर में इवन जानवर को भी एक इज्जत है, उसी प्रकार वो बुलाते थे। इनके आध्यात्मिक जीवन की ओर इस कारण अनेकों लोग आकर्षित होने लगे और संत फ्रांसिस को, जैसे वो पहले सोचा था वो संत डोमिनिक की गिरजाघर का निर्माण करने के लिए, जब वो वटिकान जाकर के जब मेडिटेशन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तब उनको पता चला नहीं, कैथोलिक चर्च का रिनोवेशन करना है। कैथोलिक चर्च का, पूरे दुनिया के चर्च का रिनोवेशन की जरूरत है। तो उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार सबों के लिए उदाहरण का बनकर के वो स्वयं जीना शुरू किया। प्रभु का संदेश सुनाना और उस वचन के अनुसार अपने को अर्पित कर, विशेषकर दरिद्रता में वो बहुत ज्यादा जोर डालता था। उनका अपना कुछ, उनका इवन संस्था का कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं, मांग करके जीना है और जो मिलता है उससे दान देना है, सेवा करना है लोगों का, गरीबों का उद्धार का, दूसरों के उद्धार का कार्य करना है, आध्यात्मिक उन्नति का कार्य करना है। इस लक्ष्य को सामने रख करके वो कार्य करना शुरू किया। और इस फ्रांसिस्कन ऑर्डर के लिए चिन्ह के रूप में जो संत डोमिनिक के उस चर्च के अंदर जिस क्रूसिफिक्स से प्रभु ने उनसे बात किया, उसी क्रूस को फ्रांसिस्कन ऑर्डर का चिन्ह के रूप में वो इस्तेमाल करना शुरू किया। मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला है, इतिहास के अंदर, हमारे चर्च हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला
जो स्टिग्माटा मिलने वाला व्यक्ति संत फ्रांसिस असीसी है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर में जो घाव और दर्द उसको छिपाए रखा। केवल उनके साथी एक ब्रदर एलियस कहते हैं उनका नाम, वो इस रहस्य को जानता था। संत फ्रांसिस असीसी के मृत्यु के बाद उन्होंने ये सब प्रकट किया। एक बार वे प्रार्थना में था माउंट अल्वेर्निया में, वहां पर उनको ये स्टिग्माटा हुआ। तो स्टिग्माटा शरीर में, स्टिग्माटा माने ईसा मसीह के शरीर में जो 5 घाव था, कीलें टोकना था, वो वाला घाव हमारे शरीर में आने को स्टिग्माटा कहते हैं। तो इतिहास के अंदर, चर्च हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला स्टिग्माटा संत फ्रांसिस असीसी के शरीर में हुआ था। इस प्रकार का स्टिग्माटा उनको बहुत ज्यादा दर्द देता था, खून बहता था और वो धीरे धीरे बीमार भी हो गया। 3 अक्टूबर 1226 में उस बीमारी के कारण उनका मृत्यु होती है। उन दिनों में जब बीमारी की शैया में पड़ी थी तो संत क्लारा ने ही उनकी सेवा शुश्रूषा किया और मृत्यु के बाद असीसी के पास में जो पहाड़ है वही असीसी सिटी, फेमस मेन आजकल वही बना है। उस क्षेत्र एक्चुअली पहले समय पर, पुराने समय पर सरकार की ओर से जो क्रिमिनल्स जो पकड़ा जाता है उनको मार डालने का जगह था, इसलिए उस जगह को, उस पहाड़ को हिल ऑफ हेल कहते हैं, हिल ऑफ हेल, नरक। लेकिन आज उस जगह को हिल ऑफ पैराडाइज कहते हैं, क्योंकि उसी क्षेत्र के अंदर 3 महान संत लोगों का कब्र है। एक संत फ्रांसिस असीसी की बॉडी को वहां ले जा करके, वहां एक संत जॉर्ज का चापल था, उस चापल में ही उनका कब्र बनाया था। जब संत क्लेर का मृत्यु हुआ 1253 में, उस समय पर उनका भी वहीं पर दफनाया था। पहले फ्रांसिस असीसी की मृत्यु 1226 में 44 साल की उम्र में 3 अक्टूबर 1226 में हुआ। मृत्यु के समय पर, मृत्यु के नहीं हो, जब बीमार हुआ है उनको खुद को मालूम पड़ गया मेरा मृत्यु निकट है, इसलिए उन्होंने आग्रह किया मुझे जमीन पर लिटा दो, जमीन के साथ मैं जुड़े रहूं। इस प्रकार हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है उनका जहां मृत्यु हुआ उस छोटा सा कमरा, उसी के अंदर उनको जमीन में लिटाया था, वहां पर उनका मृत्यु हुआ। और दफन करने के लिए वहां ऊपर लेकर के गया हिलटॉप में, जहां पर संत जॉर्ज का चापल था, वहां दफनाया। और तुरंत वहां पर संत फ्रांसिस असीसी के नाम पर ही एक गिरजाघर बनाया। जब वो बेसिलिका बना तब उनका बॉडी उसी के साथ शिफ्ट किया। और आज उस बेसिलिका 3 स्टेयर्स है, एक अपर बेसिलिका कहते हैं, दूसरा लोअर बेसिलिका कहते हैं, और जहां बॉडी रखा है वहां क्रिप्ट, आपको उस क्रिप्ट में भी लेकर के जाएंगे। और जहां पर संत फ्रांसिस का रहने का जो जगह था, उनका आश्रम,
उस आश्रम को भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इससे पूर्व में भी संत फ्रांसिस असीसी के विषय में मैंने कई चीजें बताया। इस बार पिलग्रिमेज में जब फ्रांसिस असीसी के उस आश्रम में पहुंचा, मुख्यतः उन दो बातों को मैं ध्यान से देखा। सबसे पहली बात है, फ्रांसिस असीसी की जो मूर्ति चर्च के जो सामने है, उस मूर्ति में हमेशा दिन हो या रात हो, बारिश हो या बर्फ गिर रहा हो, चाहे किसी भी क्लाइमेट क्यों ना हो, वहां उस मूर्ति में आपको हमेशा एक कबूतर बैठा हुआ मिलेगा। जैसे ना ये आज या कल की बात नहीं, वर्षों से यही सिलसिला चल रहा है। यह जाकर के सबसे पहला वही मैंने देखा, सबसे पहले चर्च के सामने ही आपको उनके मूर्ति पर, उनके शोल्डर पर एक कबूतर बैठा हुआ है और नीचे भी एक कबूतर बैठा हुआ है। यदि एक कबूतर उड़ करके चला जाएगा, उसी स्थान पर उसी क्षण में दूसरा कबूतर आकर के बैठता है। हम लोग काफी समय इसके अंदर घूम करके जब आया वापस, तब भी इसी प्रकार दोनों कबूतर बैठा हुआ ही मिला है। कई वर्ष पहले मेरे विचार में 2005 या उससे पहले की बात है, एक पुरोहित यहाँ आकर के यही बात हमें बताया था, और आज करीब 20 वर्षों के बाद हम देख रहा है, तब भी हमें ये मिला है। दूसरी बात, संत फ्रांसिस असीसी के विषय में सुनते हैं, उन्होंने जो चास्टिटी का व्रत लिया था, पवित्रता का जो व्रत लिया था, जब कभी उनको बुरे विचार मन में आते हैं, वासना का विचार आते हैं, उस समय पर कहते हैं आश्रम के सामने ये जो रोज का पौधा है उसमें आकर के लेटना, अपने शरीर को दंड देना। इस प्रकार उन विचारों को दूर करने के लिए वो आकर के आश्रम के सामने के गार्डन में जो रोज पौधा है उस पर लेटता था, और उसका परिणाम स्वरूप उस रोज में जितने भी कांटे हैं वो फ्रांसिस असीसी के शरीर में लगे है, छुआ था। आजकल वहां पर चाहे कितना भी रोज का पौधा आप लगाओ, एक भी रोज का पौधा में कांटा नहीं उगता है, कांटा नहीं आता है। हमने ये भी देखा है, वहां बहुत रोज का पौधा लगा हुआ है, एक भी पौधा में एक छोटा कांटा भी देखने के लिए नहीं मिला है। और उनका विनम्र पवित्र जीवन, उसके लिए वो आश्रम देखने के लिए कितना छोटा सा आश्रम है, छोटा सा कमरे में वो रहता था, और प्रभु का जहाँ दर्शन मिलने वाला जगह, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर संत क्लेयर जब आया और उनको वहाँ स्वागत करते हैं और उनको हाबिट दे रहा है, वो पूरा यहाँ फोटो में दर्शाया है। दूसरी बात है, संत फ्रांसिस असीसी ही सबसे पहले जो क्रिब बनाया था, ईसा मसीह के जन्म का उस जगह जहां चरणी है, उस चरणी का मॉडल सबसे पहले दुनिया में बनाने वाले व्यक्ति ये फ्रांसिस असीसी है। और यहाँ आश्रम में भी हम लोगों को इस चरणी का मॉडल देखने के लिए मिलता है। ये सब इसलिए है फ्रांसिस असीसी के द्वारा, प्रभु ईसा मसीह के जीवन के क्रिब के द्वारा, एक चरणी के द्वारा प्रस्तुत किया। और संत फ्रांसिस असीसी का जीवन पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण का जीवन है। इतना पवित्र जीवन, स्वयं पॉवर्टी, चास्टिटी और ओबीडियंस के जो वॉव्स लेकर के जीवन जीने वाला, और उसी प्रकार उनके जो समाज के जितने भी फ्रांसिस्कन ऑर्डर के जितने भी पुरोहित हैं, जीवन जीने का निर्णय करते हुए उनकी ओर आकर्षित होते हैं।
जैसे मैंने बोला है, वो हिल ऑफ हेल को, नरक का उस पहाड़ को आज स्वर्ग का पहाड़ बनाने वाला, अनेकों आत्माओं को बचाने वाला है। और इस फ्रांसिस असीसी के बसिलिका के पास ही संत क्लेयर का बसिलिका भी है। यदि वहां पर जाएंगे, उनका भी जो बॉडी नहीं है, एक्चुअली वो मोम का बॉडी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे जो क्रिप्ट है वहां पर उनके स्केलेटन रखा हुआ है। अनेकों वर्षों के बाद जब उनका कब्र को खोला गया, वहां पर उनका स्केलेटन मिला है, उसको यहां पर रखा हुआ है। 1859 के अंदर, 1859 के अंदर उनके कब्र जहां दफनाया था, वहां खोद करके देखा तो उनका स्केलेटन मिला। उसको जब 1260 में उनके नाम से एक बेसिलिका शुरू किया था, 1260 में उस बेसिलिका में ला करके 1859 के बाद, नहीं 1850 है, 1850 1850 में ये रिलिक्स मिला था, उसको यहाँ पर शिफ्ट किया। लेकिन अभी उधर जाएगा तो जो बॉडी लाइव बॉडी जैसे दिखता है, लेकिन वो उनका मोम का बनाया हुआ है, ओरिजिनल नहीं है। जो स्केलेटन है नीचे क्रिप्ट में रखा हुआ है। और उसके साथ साथ हमें मालूम है असीसी में एक और संत है, हाल ही में जो धन्य घोषित किया, कार्लो अक्यूटिस। 11 अक्टूबर 2006 को उनका मृत्यु हुआ था ल्यूकीमिया होकर के। केवल 4-5 दिन उनको एक बुखार चढ़ा, केवल 4-5 दिन वो जीवित रहा, उनका मृत्यु हुआ। तो पता चले वो ल्यूकीमिया था। और उनका बॉडी को भी अभी संत मेजर मेरी मेजर बेसिलिका जो है, चर्च है, वहां पर रखा हुआ है। उनका भी जो बॉडी है, कई लोग बोलता है वो सड़ा नहीं है, ऐसा ही है, नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ भाग तो अच्छा था, लेकिन वहाँ सब अभी जो दिख रहा है वो भी मोम कवर किया हुआ जो बॉडी है, तो ओरिजिनल नहीं है। वैक्स जो चेहरा है सब ओरिजिनल जैसे उसको बनाकर रखा है, वो ओरिजिनल जो बॉडी नहीं है, वो भी उनका वैक्स बॉडी है। उनको साइबर अपोस्टल ऑफ होली यूक्रिस्ट कहते हैं। उनके मृत्यु के बाद उनके इतिहास को देखा है तो पवित्र यूक्रिस्ट के प्रति बहुत भक्ति करने वाला, दुनिया भर में जितने भी पवित्र यूक्रिस्ट का मिरेकल हुआ उसको दिखाने वाला व्यक्ति था। उसको पूरा इकट्ठा करके उन्होंने जो उसका जो क्लासेस जो बनाया हुआ है, उसका फोटोज, उसके बारे में डिटेल्स, वो अनेकों लोगों को पवित्र यूक्रिस्ट की ओर, विश्वास की ओर लेके आने के लिए पर्याप्त था। और कार्ला अक्यूटिस को इस कारण संत घोषित कर रहे हैं लियो 14वें के द्वारा। तो आप ये सब आज के इस क्लास में देख सकते हैं।